आज की क्लास एसटीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन की है। और मेडिसिन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे वायरल डिजीज़, जिसके अंतर्गत आज की अपनी वायरल डिजीज़ का नाम है एफएमडी, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज भी कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है खुरपका मुंहपका नामक रोग। एफएमडी नामक रोग को कई अन्य नामों से जाना जाता है। वो है आपके एप्थस फीवर, पेंजोटिक एप्था, वैस्कुलर एप्था और संक्रामक एप्था आदि नामों से इस रोग को जाना जाता है। और एफएमडी नामक रोग मुख्य रूप से जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर में फिल्ट्रेबल विषाणु से होने वाला एक अति संक्रामक रोग है, जो वायरस के संक्रमण से होता है। और एफएमडी रोग विभाजित खुर वाले पशुओं में अधिक होता है। इक्वाइन फैमिली में कभी भी खुरपका मुंहपका नामक रोग है वो नहीं होता है, क्योंकि उनके खुरे जो विभाजित नहीं होते हैं। और एफएमडी में क्या होता है कि जो खुरों के बीच का इंटरडिजिटल स्पेस होता है उसमें फफोले हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फुट एंड माउथ डिजीज। यानी एफएमडी रोग में पशु के खुरों के इंटरडिजिटल स्पेस और मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु के घाव हो जाते हैं। और यह रोग ज़्यादातर वर्षा ऋतु में अधिक होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है, बारिश के कारण जहाँ पशु को बांधते हैं उसके आवास में कीचड़ हो जाएगा, ज़्यादातर स्थान गीला रहेगा, वहाँ पे वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और वायरस के संक्रमण के कारण ये रोग होता है। अब अपन अगर इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो एफएमडी के वायरस का नाम है पिकोरना वायरस, जो एक फिल्ट्रेबल वायरस है। इसका मतलब होता है कि ये बहुत ही छोटा वायरस है जो एक फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। और इस पिकोरना वायरस के या एफएमडी वायरस के कई स्ट्रेन है वो पाए जाते हैं आपके यहाँ पे इंडिया में। A, O, C, एशिया फेस्ट, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। एफएमडी वायरस के 7 स्ट्रेन पाए जाते हैं, जिनके कारण फुट एंड माउथ डिजीज होता है। लेकिन भारत में एफएमडी रोग है जो A, O, C व एशिया फेस्ट स्ट्रेन के द्वारा होता है। संपूर्ण देश की बात करें अपन तो उसमें 7 स्ट्रेन पाए जाते हैं एफएमडी वायरस के, लेकिन भारत में 4 स्ट्रेन पाए जाते हैं, A, O, C और एशिया फेस्ट। अब अपन बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि एफएमडी रोग कैसे फैलता है। रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से, दूषित चारा, पानी, झूठा आहार और बर्तन आदि के माध्यम से एफएमडी रोग है जो फैलता है। अगर किसी पशु के एफएमडी रोग हो गया और उस पशु का झूठा चारा है, दाना है या उसके आहार है, उन्हीं बर्तनों में या उसी आहार को स्वस्थ पशु खाता है या उसके संपर्क में आता है, तो पशु के खुरपका मुंहपका नामक रोग हो जाता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है आपके 2 से 8 दिन। एफएमडी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 से 8 दिन होता है। अब अपन चर्चा करेंगे एफएमडी के लक्षणों के बारे में कि जब पशु के एफएमडी या खुरपका मुंहपका नामक रोग हो जाता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला सिम्टम है तेज बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसके अलावा पशु के मुंह से खुर, ऐन और थन आदि पर छाले हो जाते हैं। यानी एफएमडी के दौरान पशु को तेज बुखार होता है 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक,
और पशु के मुंह में, खुरों पर, ऐन पर, थनों पर छाले हो जाते हैं। लार का स्राव बढ़ जाता है और पशु के होठों से चपचपाहट की आवाज़ आती है। इसके अलावा सूअर के सुनावट या थुथन पर भी छाले हो जाते हैं और पैरों में भी छाले हो जाते हैं। मुंह के छालों के कारण रोगग्रसित पशु के चारा चबाने में और दाना खाने में दिक्कत होती है, जिसके कारण पशु चारा व दाना नहीं खा पाता है। खुरों के बीच के इंटरडिजिटल स्पेस व कोरोनट पर छाले हो जाते हैं, जो बाद में फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। और मुंह के जो छाले वो भी फूटने के पश्चात म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें घाव हो जाते हैं और घाव में कीड़े पड़ने लगते हैं और पशु के जो खुर है उस खुर का बाह्य आवरण है वो हट जाता है। यानी जब पशु के एफएमडी नामक रोग हो जाता है तो आप देसी लक्षणों में आप देखते हो कि पशु खाना पीना बंद कर देगा, मुंह से लार गिरेगी, बार बार मुंह खोल के जीभ को मुंह में घुमाएगा, हाँफने जैसे श्वसन क्रिया होगी और पशु के जो होंठ होते हैं उनके जो बाहर की तरफ किनारे होते हैं उन पे भी छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं, फफोले हो जाते हैं और दाने से उभर जाते हैं और उनमें सूजन भी होती है और दर्द भी होता है बहुत तेज। इसके अलावा पशु के पैरों से चला नहीं जाता। जो पशु के कोरोनट होता है, ऊपर का आवरण होता है, उससे नीचे की तरफ जो दोनों खुरों के बीच का स्पेस है जहाँ सॉफ्ट स्किन होती है वहाँ पे भी छाले हो जाते हैं। पशु के खुर के पीछे की तरफ छाले हो जाते हैं जो बाद में फूटकर घाव का रूप ले लेते हैं। और मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, पशु ज़्यादा कीचड़ के संपर्क में रह रहा है तो वहाँ पे उसको क्या होगा, कीड़े पड़ जाएंगे घाव में। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में कि जब पशु के एफएमडी हो गया है तो उस पशु को क्या उपचार देना है। पशु के मुंह के छालों को लाल दवा के घोल से धोना है। खुर के छालों को 1% फिनाइल या डिटॉल के घोल से धोएं। घाव पर एंटीसेप्टिक स्प्रे करें, जैसे लोरेक्सिन क्रीम है, सेवलॉन है या टॉपिकल स्प्रे वगैरह है, वो आपको वहाँ पे लगाना है। घाव पे जब एंटीसेप्टिक स्प्रे करेंगे अपन तो उससे क्या होगा कि नहीं तो मक्खी मच्छर बैठेंगे और ना ही वहाँ पे जो लार्वा है उस लार्वे से, अंडे से लार्वा बनेगा, नहीं लार्वे से जीव बनेगा, तो उसके संक्रमण की संभावना वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा पशु के थनों पर भी अगर छाले हो रहे हैं तो पशु के थनों को 2% बोरिक एसिड के घोल से धोना है और पशु को एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना है, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगा दो, चाहे एंड्रोफ्लोक्सासिन लगा दो, चाहे पेनिसिलिन लगा दो, कोई सा भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो पशु को देना है। इसके अलावा पशु के मुंह में छाले होने के कारण पशु आहार कम खाएगा, पानी कम पिएगा, तो उसके लिए लिवर एक्सट्रैक्ट देंगे। लिवर एक्सट्रैक्ट के रूप में बी कॉम्प्लेक्स भी आप दे सकते हो। घाव जल्दी भरे, छाले जल्दी ठीक हो, इसके लिए विटकोपोल या ट्राइवेट का इंजेक्शन भी आप लगा सकते हो। एनाल्जेसिक इंजेक्शन है वो भी आपको देना है। इसके अलावा पशु आहार में मिनरल मिक्सचर देना है और जो घाव होते हैं उन घाव के सिक्रेशन को कम करने के लिए इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट है वो भी आप लगा सकते हो। कोई भी बीमारी हो, किसी भी बीमारी का कोई फिक्स इलाज नहीं होता है। उस रोग के दौरान जो साइन दिखाई देते हैं उन साइन के आधार पर पशु का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार पशु एफएमडी हो रही है लेकिन एफएमडी के अलावा भी कई बीमारी, 2 बीमारी 3 बीमारी एक साथ हो जाती है, तो केवल एफएमडी का उपचार नहीं करके उन सभी बीमारियों का एक साथ कॉमन उपचार किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा किया जाता है पशु का। अब अपन वैक्सीन की बात करें कि जब पशु के एफएमडी नामक रोग हो जाता है तो उसका क्या वैक्सीनेशन करना है और कब इसकी वैक्सीन लगानी है। तो एफएमडी की वैक्सीन है जो 1 साल में 2 बार लगती है। एक लगती है आपके सितंबर अक्टूबर माह में, अगस्त में लगना शुरू हो जाती है और अगस्त के बाद में ये सितंबर अक्टूबर तक लगती है। और दूसरी वैक्सीन है इसकी वो लगती है मार्च अप्रैल में। और एफएमडी की वैक्सीन है जो हमेशा 2 ml लगती है, चाहे छोटा पशु हो चाहे बड़ा पशु हो। जैसे सांप का बच्चा होता है तो उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जहर बराबर होता है।
इसी प्रकार जो एफएमडी की वैक्सीन है वो आपको छोटे पशु हो चाहे बड़े पशु हो 2 ml देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है, मांस में लगानी है वैक्सीन और गहराई तक लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप नेडल को आधा घुसा रहे हो और फिर वैक्सीनेशन कर रहे हो, पूरा नेडल घुसाना है और उसमें इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगानी है। जो एफएमडी की वैक्सीन है उसका मीडियम क्या होता है कि ये ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन होती है। आजकल ज़्यादातर जो वैक्सीन आ रही है वो सभी ऑयल एडजुवेंट आ रही है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आपको कि एफएमडी की डोज रेट क्या है और किस मार्क से दी जाती है। तो एफएमडी की डोज रेट है वो आपके 2 ml है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है और 1 वर्ष में 2 बार लगती है, सितंबर अक्टूबर माह में और मार्च अप्रैल माह में। फरवरी माह में भी ऐसे लगना शुरू हो जाती है और अप्रैल तक लगती है और अगस्त से अक्टूबर तक लगती है। यह वैक्सीन है जो ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन होती है। तो एफएमडी का वैसे वैक्सीनेशन ही उपचार है, बाकी इस बीमारी में पशु मरता नहीं है। जिस पशु के एफएमडी हुआ है और अगर आप उस पशु का निरंतर इलाज कर रहे हो, एफएमडी होने के 5 दिन 10 दिन 15 दिन पीछे भी आप इसका इलाज करना शुरू करते हो तो भी एफएमडी में पशु की मृत्यु नहीं होती, मरता नहीं है पशु। लेकिन अगर पशु ब्याया हुआ है तो उस पशु का दूध है वो सूख जाता है। उस ब्यात के दौरान पशु का प्रोडक्शन वापस नॉर्मल स्थिति में नहीं आ सकता, अगली ब्यात में ही वापस उसका नॉर्मल प्रोडक्शन आएगा। पशु का दूध है वो संपूर्ण दूध सूख जाता है, बहुत कम मात्रा में पशु दूध देता है। लेकिन एफएमडी में कभी भी पशु की मृत्यु नहीं होती है और वैक्सीनेशन इसका सबसे अच्छा उपचार है, बचाव है। जिस पशु के वैक्सीन लग गई है 100% कोई गारंटी नहीं है कि उस पशु को एफएमडी नहीं होगा, लेकिन 90% उसके चांस रहते हैं